दोस्तों, जब से आरबीआई ने 2000 के नोट बदल लेने की जो व्हिप जारी की है, जो इशू जारी किया है कि आप 30 सितंबर से पहले 2000 के नोट बदल लें, उसके बाद ये प्रचलन में नहीं रहेंगे, तब से लोगों के पास जो 2000 के नोट थे वो बाज़ार में आने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में बाज़ार में आ रहे हैं। लोग बैंकों में भी जा रहे हैं बदलाने के लिए, बैंक में भी लोगों को परेशानी हो रही है बदलवाने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो जिनके पास एक या दो नोट है या फिर थोड़े से नोट है, वो निकालने के लिए सबसे इजी वे अपना रहे हैं पेट्रोल पंप को। और इसे लेकर जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, प्राय सिलीगुड़ी में बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं और भी जगह पर पेट्रोल पंप है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी देखी जा रही है। परेशानी ये देखी जा रही है कि लोग आते हैं 100 का 200 का पेट्रोल भरवाते हैं और 2000 का नोट निकाल के दे देते हैं। अब समस्या ये है कि अगर वो नहीं लेते हैं तो उनसे झगड़ा किया जाता है। उनका कहना है कि आप लिख के दीजिए तभी हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। दूसरी परेशानी पेट्रोल पंप के सामने ये आ रही है लोगों के सामने कि उनके पास इतने खुदरे नहीं है। अधिकांश लोग, अगर मान लीजिए 100 लोग तेल लेने आते हैं तो 60 से 70 लोग 2000 का नोट उपयोग करते दिखते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके साथ, जहां पहले पेट्रोल पंप में 30-40 हज़ार 50 हज़ार के 2000 के नोट आते थे, अब वो 2.5-3 लाख तक पहुंच गए हैं प्रतिदिन। और साथ ही सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है, जो पहले ई पेमेंट आती थी, लोग ई पेमेंट करते थे, उसमें भी 60% की गिरावट आई है। यानी कि पहले अगर 1 लाख रुपए ई पेमेंट चाह रहे थे तो अभी मात्र 40,000 रुपये ई पेमेंट में आ रहे हैं। और जिसे भी देखो वो पेट्रोल पंप पे आते हैं और 2000 का नोट ही मैक्सिमम देते हैं। और अगर आप 100 का तेल भरवाएं, 200 का तेल भरवाएं, 400 का तेल भरवाएं, आपको खुले देने पड़ेंगे। और नहीं देंगे तो फिर यहाँ पर रोज विवाद की स्थिति होती है। ये पेट्रोल पंप की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ ई पेमेंट की भी सुविधा है, लेकिन पहले जितनी ई पेमेंट हो रही थी अब नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या, फिर बता दूं, सबसे बड़ी समस्या वहीं पर आती है कि एक या दो नोट अगर किसी को बदलाने जाए तो लोग बैंकों में जहमत उठानी पड़ती है, केवाईसी देना पड़ता है, या फिर लोग बैंक में जाना नहीं चाहते, लंबी लंबी लाइनें हैं। तो सबसे ज़्यादा इजी यही लगता है कि चल रहे पेट्रोल पंप चलते, वहाँ से 200 का तेल भरवाते हैं और खुला लेकर आ जाते हैं। और ये एक समस्या जो विशेषकर पेट्रोल पंप के मालिक और उनके कर्मचारी, उनके लिए बन रही है, क्योंकि उन्हें रोज़ प्रतिदिन इसे लेकर 2-4 लोगों से बाताबाती हो ही जाती है, क्योंकि खुले नहीं रहते हैं। कितनी बार होता है कि मान लीजिए आपने 100 का ही तेल भरवाया और अब 1900 रुपये देने हैं, उसके पास भी खुले नहीं होते हैं, तो उसे लेकर बहुत समस्या आ जाती है। तो ये फिलहाल जो बर्दवान रोड स्थित एक पेट्रोल पंप, वहाँ से दिखा रहे हैं, इनके मालिक हमारे साथ हैं, उनसे बातें करते हैं वो किस तरह के फेस करें। क्योंकि आपने देखा था जब नोटबंदी हुई थी तब भी यहाँ पर लोग आते थे और पेट्रोल में ये ज़्यादा भरवाने का काम कर रहे थे। जो बड़े नोट थे पेट्रोल पंप में लिए जा रहे थे वो यहाँ दिए जा रहे हैं। अब सेम स्थिति, लगभग वैसी ही स्थिति फिलहाल यहाँ नजर आ रही है। सर, क्या नाम आप? मेरा नाम हेमंत पिमानी है। हेमंत जी, हाँ जी। 2016 याद होगा आपको? अभी तो और ज़्यादा याद आ गई, अब वो याद ताज़ा हो गई है। ताज़ा हो गई है वो। अच्छा, उस समय जितनी परेशानी नहीं, उससे ज़्यादा परेशानी मेरे को लगता अभी हो रही होगी। देखिए, परेशानी तो उस समय भी थी, अभी भी थी। उस समय भी जितनी ज़्यादा हमारे लिए थी, अब भी इस बार भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, पहले जो था नोट था आपका 500 या 1000 का, तो उसमें चेंज देने में उतनी तकलीफ नहीं होती थी। और अभी आ गया नोट 2000 का, तो 2000 में क्या होते हैं, लोग आते हैं यहाँ पे 100 का तेल भरते हैं, 150 का तेल भरते हैं, और उनके बाद उनको जो चेंज देना पड़ता है। आज वो चेंज यदि मेरे पास ना आए तो मैं कस्टमर को कैसे दूँ? सबसे बड़ी परेशानी ये हो रखी है। तो इसीलिए अब लोग क्या है, ये 2000 की जो नोट है, इनको एक ऐसा अफवाह हो गया है कि ये नोट जैसे बैंड हो गई है। बैंड तो नहीं हुई है, अभी भी वो लीगल टेंडर है। जिनके पास में है वो पेट्रोल पंप पे आने के बजाय यदि बैंक में जाके डिपॉजिट करे तो वो बेटर है, ताकि हम लोग को भी राहत मिले। अब इस चक्कर में क्या होता है, कभी किसी को हम लोग को मना करना पड़ता है चेंज के लिए, तो हमारे साथ वो झगड़ा हो जाती है। तो वो लास्ट में इम्पैक्ट क्या हो जाता है, पंप वाला बदमाशी कर रहा है। हाँ, आप कहते हैं कि लिखित रूप में दीजिए आप। हाँ, बोला आप लिखित रूप में दीजिए कि आप नहीं लोगे। लेकिन मैं आज एक लीगल टेंडर को मैं कैसे लिखित रूप में दूं कि मैं नहीं लूंगा? लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मेरे पास खुले नहीं है, तो छुट्टे नहीं होने से मैं उनको एक्सचेंज में कैसे दूं? हेमंत जी, पहले कितने 2000 के नोट आते थे और आजकल कितने आ रहे? पहले पूरे दिन भर में 10% मेरी जो कलेक्शन है वो आती थी। आजकल जो कलेक्शन आ रही है वो बढ़ के 80% हो गई है। तो 2000 में ही आ रही है। वो 2000 में आ रही है। अगर 100 आदमी तेल लेने आते हैं तो मान लीजिए कि 80 आदमी जो है वो 2000 के नोट निकाल के दे रहे हैं। हाँ, अभी वही है। ऐसे में तो आपको जब बैंक में जमा देंगे तो आप पे भी तो परेशानी आ सकती है। बहुत परेशानी 2016 में भुगते थे,
हमारे पास पूरी रिकॉर्ड थी कि हमने कितने कितने 500 के नोट जमा किए, तो सरकार ने हमसे पूछा इतने 500 के नोट आपके पास कहाँ से आए, जबकि ये किया हुआ था कि ये टोटल पंप में एक्सचेंज हो सकता था, 8-9 जगह थे जहाँ पे एक्सचेंज हो सकती थी। तो इस बार भी सेम ही प्रॉब्लम आएगी, इस बार भी सेम प्रॉब्लम आएगी। हमारी जो वेस्ट बंगाल पेट्रोल डीलर एसोसिएशन है, उन्होंने भी, हमारे जो है सुरजीत कोले सर, उन्होंने भी चिट्ठी लिखा है हमारे निर्मला सीतारमन जी को कि आज जो पैसे हम लोग जो ले रहे हैं, हम यदि बैंक में डिपॉजिट करें तो कम से कम ये तो आश्वासन दीजिए हमारे ऊपर कि हमारे ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास तो हम तो पैसे तो कहीं और से लेके आएंगे नहीं, वो तो कस्टमर का जो पैसा है वही देंगे, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा पैसा भर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा जितना लीटर तेल बिक्री होना है उतना ही मेरे को पैसा डिपॉजिट देना है, उससे ऊपर तो मेरे पास पैसे आएंगे नहीं। लेकिन फिर भी मजबूरी हमारी होती है, हमको ही सब कार्रवाई में जाना पड़ता है, हमारे ऊपर ही कार्रवाई होती है। ये बताइए हेमंत जी, पहले जो अब तो ई पेमेंट भी होती है, तो पहले और अब में कोई अंतर आया है क्या ई पेमेंट? बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने आपको बताया, पहले 10%, 15% 2000 की नोट आती थी, 80% खुचरा आती थी, अभी उल्टा हो गया, अभी ई पेमेंट भी उल्टा हो गया है। वो भी कम हो गई, अब वो आ गई अब 10% 20% पे, बस अब वो आ गई है। जो डेली ट्रांजैक्शन हमारी होती थी ऑन एन एवरेज, पकड़ लीजिए 1.5 लाख 2 लाख की ट्रांजैक्शन होती है ई पेमेंट, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, ये सब से, अब वो आ गई है 40,000 50,000 में। तो हेमंत जी, आपको नहीं लगता है कि लोग सोचते हैं कि 1 या 2 नोट बदलवाने हैं तो सीधे पेट्रोल पंप ही चल जाओ, बैंक क्यों जाना? सबसे आसान तरीका ना, यहाँ पे केवाईसी नहीं मांगेंगे हम। तो 20,000 नहीं, सबसे बड़ी बात है ना, हम केवाईसी नहीं मांग सकते ना। किसी को तो नहीं बोल सकते आपका आधार कार्ड दो, मेरे को पैन कार्ड दो, तभी मैं 2000 का नोट लूंगा। बैंक के पास में ये, उनके पास में लॉज है कि आप आधार, उनकी आप केवाईसी लेके आप पैसा डिपॉजिट करते हो। बैंक ने, आरबीआई ने आप लोग के लिए कोई गाइडलाइन जारी की है कि आप लोग ले सकते हैं, नहीं ले सकते, या फिर आप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कम से कम इतना का तेल भरवाइए तभी 2000 का नोट दीजिए, क्योंकि इस तरह तो खुले देने मुश्किल हो जाएंगे। अगर ये आप देखिए, आएंगे नहीं तो आप देंगे कहाँ से? आएंगे नहीं तो देंगे कहाँ से। लेकिन ये देखिए, खबर में आ रखी है कि आपकी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, काफ़ी शहरों में उन्होंने ये कर दिया है कि यदि आप 2000 की नोट यदि आप टेंडर करते हो तेल के लिए, तो उन्होंने एकदम वहाँ पे बता दिया कि आप मिनिमम कम से कम 1000 की आप फिलिंग करो, ताकि वो 1000 का चेंज दे सके। वो एक काफ़ी जगह में न्यूज़ में भी आया हुआ है, वो आपको तो ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। आप लोग की एसोसिएशन है क्या, वो कुछ ऐसा निर्णय लेने जा रही है क्या? अभी तक इस पर विचार किया है क्या कि अभी तक, क्योंकि देखिए अभी ये 30 सितंबर तक चलने वाली है। अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसा कुछ अभी तक हम लोग के एसोसिएशन में अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जैसे सोच लीजिए अब समस्या बढ़ेगी तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो हो सकता है इन कुछ दिनों के अंदर में हम भी कुछ ऐसा कुछ करेंगे या बात करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन या श्योरिटी में कुछ नहीं बोला हूँ। अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं हुई है, लेकिन परेशानी बढ़ने से तो हम लोग को प्रिकॉशन तो कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो आपको सावधानी तो रखनी पड़ेगी कि ये परेशानी तो बढ़ती ही जा रही है। ये तो बढ़ती रहेगी, क्योंकि टाइम स्पैन अभी बहुत है। हाँ। मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि वो जो है इनकेस हमारे ऊपर नहीं आके वो डायरेक्ट बैंक में जाके डिपॉजिट करे इसको, क्योंकि बैंक ने तो इसको कभी मना नहीं किया है। आप तो जाके डिपॉजिट कर सकते हो। सबसे इजी वे है, देखिए ये तो इजी वे है। ये मैं दर्शकों से भी यही कह रहा हूँ कि लोग इसको इजी वे समझते हैं। तेल उन्हें भरवाना ही है, वो क्यों बैंक में जाएंगे 1 घंटा खराब करेंगे, यहाँ 200-300 का तेल भरवाएंगे और आपसे 1700 रुपये ले लेंगे। एकदम सही है, क्योंकि ये तो शॉर्टेस्ट तरीका है और सबसे आसान तरीका है यहाँ के। और आप मजबूर हैं कि आप लीगल टेंडर है, आप ना नहीं कर सकते हैं कानूनी तौर पे भी। एकदम सही बात, एकदम सही बात। वो हमको लेना ही पड़ेगा, हम मना भी नहीं कर सकते उनको। परेशानी आपकी है, परेशानी हमारी है, हमारी खाली नहीं, हमारे जितने भी पेट्रोल पंप्स ऑल ओवर इंडिया में सबकी परेशानी एक ही हो रखी है अभी, कि जो एक्सचेंज जो है वो एक्सचेंज नहीं आ रही है। बिल्कुल दर्शकों, ये कहानी केवल इस पेट्रोल पंप की नहीं है। इस पेट्रोल पंप के माध्यम से हम पूरे देश की कहानी कह रहे हैं कि सभी जो पेट्रोल पंप होंगे उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और बैंकों से ज़्यादा नोट अगर सरकार देखेगी, हिसाब लगाएगी, तो बैंकों से ज़्यादा नोट पेट्रोल पंप के माध्यम से ही ये 2000 के फिलहाल तो निकलते दिख रहे हैं। क्योंकि जिन्हें भी तेल भरवाना होता है, मान लीजिए कि 200 रुपये का किसी का पर डे अगर बाइक में तेल लगता है, तो वो प्रतिदिन 2000 रुपये यानी कि महीने के 60,000 रुपये तो वो इसी तरह से निकाल सकता है। उसको बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, केवाईसी देने की ज़रूरत नहीं है। लोग बैंक इसलिए भी जाने से डरते हैं कि वहाँ लाइन लगानी पड़ेगी, केवाईसी देनी पड़ेगी, हज़ार तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये जो वे है, ये लोगों को बहुत ईजी लगता है। जनता के लिए ये ईजी हो सकता है, आपके लिए ईजी हो सकता है, लेकिन इसको लेकर पेट्रोल पंप वाले बिजी हो गए हैं। आप ईजी, पेट्रोल पंप वाले बिजी, बिकॉज उनके पास में छुट्टे नहीं मिलेंगे। अगर सब 2000 के नोट दे रहे हैं, जैसा कि भाई साहब ने बताया, तो छुट्टे की यहाँ
तकलीफ हो रही है। ई पेमेंट आ रही थी पक्के में, वो अभी बता रहे कि 90% गायब हो गई, 10% ही आ रही है। जो पहले छुट्टे में पेमेंट होती थी बहुत ज़्यादा, वो गायब हो गई। अब सारे के सारे 2000 के नोट आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जहां साधारण लोग इसे इजी वे में ले रहे हैं, वहीं पेट्रोल पंप वाला के लिए एक समस्या हो गई। और भाई साहब ने कहा भी है कि उनकी जो एसोसिएशन है, उन्होंने जो वित्त मंत्री है सीतारमण जी, उन्हें अपील भी की है कि देखिए जो 2016 में जैसी स्थिति आई थी वैसी कामोबेश स्थिति अब आती हुई नजर आ रही है। इसलिए आगे की तरह इन महीने के हिस्सों को नहीं कर दिया जाएगा। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।